अस्सलाम वालेकुम आदाब। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ जम्मू प्रोविंस के फेसबुक पेज पे आपका खुशामदीद है। मैं हूं कल्चरल एम्बेसडर डोडा से मंजूर अहमद। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक खूबसूरत सा एक टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम है नेशनल फ़्लैग। इंडियन नेशनल फ़्लैग की जो हिस्ट्री है, इसका जो सफ़र है, इसका जो आगाज़ है और इसका इर्तिका, ये शुरुआत कहाँ पे इसकी हुई और इसका डिज़ाइन जो है मुकम्मल कब हुआ, इसको किसने तैयार किया, किसने डिज़ाइन किया और किन किन मरहलों से ये गुज़रा और कितने रंग बदले हमारे कौमी झंडे ने। तो जब हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे 1904 का जो दौर था। जब 1904 में जब मेरठ में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुलकर पहली मर्तबा जो बगावत हुई, उसमें स्वामी विवेकानंद जी थे। उनकी जो शागिर्द थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, निवेदिता सिस्टर जो थी, उनको पहली मर्तबा जो है नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन करने का मौका मिला। 1904 की बात है। तो वो बोध गया कि शागिर्द भी रह चुकी थी। तो आज़ादी की लड़ाई का पहला झंडा तैयार करने का सौभाग्य जो था वो निवेदिता सिस्टर जो है आयरलैंड की थी, उनको मिला। उनके मुताबिक जो है थी कि आज़ादी की लड़ाई का जो प्रतीक होता है वो लाल रंग होता है, इसलिए उस झंडे में ज़्यादातर लाल रंग आप देखेंगे। हम तस्वीरों में कोशिश करेंगे उस झंडे को दिखाने की। और इस झंडे में लाल रंग था और किनारों पे 101 दिए जले हुए थे और बीच में एक उसमें कुछ निशान जैसा था और बीच में वंदे मातरम लिखा था। तो ये पहला जो था झंडा था। अब अगर हम बात करें 1906 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ, तो बंगाल के बंटवारे के दौरान कोलकाता के ग्रीन पार्क में एक रैली निकाली गई। इस रैली में जो लहराने वाला जो झंडा था, जो इस रैली में लहराया गया झंडा, वो 1904 के झंडे से मुख्तलिफ था। इसका रंग बदल चुका था। इसको सचिंद्र नाथ बोस ने इस झंडे को तैयार किया था। इस झंडे की अगर हम खास बात करें तो इसकी जो ऊपर वाली पट्टी थी, उस पट्टी में वो रंग केसरिया रंग का था, जिसमें 8 अधखिले कमल के फूल थे। और जो बीच वाली पट्टी थी वो पीले रंग की पट्टी थी, जिसमें ब्लू कलर से वंदे मातरम लिखा हुआ था। और आखिर में जो ग्रीन कलर की पट्टी थी, जिस पर एक अधूरा सा चांद और उसमें तारा और एक तरफ से सूरज बना हुआ था। ये जो झंडा था, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको लहराया था और इस झंडे को 101 पटाखों की सलामी दी थी। अब बारी आती है अगस्त की। 22 अगस्त 1907 को एक बार फिर से तिरंगे का रंग जो है वो बदला गया। इस बार हिंदुस्तान की खातून जो थी, किसी खातून ने, और पहली खातून ने किसी विदेशी सरजमीन पे हिंदुस्तान का परचम लहराया था। यहाँ पे बात आ जाती है मैडम बीकाजी रुस्तुम कामा की। ये वही हिंदुस्तानी खातून थी जिसने जर्मनी के एक मशहूर शहर सुबगार्ड में आज़ादी का परचम जो था वो लहराया था और वहाँ पे नारे बुलंद किए थे। लेकिन ये जो परचम था, ये कोलकाता के में फहराया गया जो झंडा था उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ था। इस झंडे के जो ऊपरी पट्टी थी वो हरे रंग की थी और वहाँ वही फिर 8 अधखिले कमल के फूल थे। बीच वाली पट्टी इस बार जो थी वो पीले रंग की थी और जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। और आखिर में जो पट्टी थी वो हरे रंग की थी, जिसमें चांद और सूरज मौजूद था, लेकिन वो अधूरे चांद के बीच में जो तारा था वो मौजूद नहीं था। इस झंडे को जो डिज़ाइन किया था बीकाजी मैम ने किया था इस झंडे को डिज़ाइन। जब आगाज़ हुआ 1916 ईस्वी का, जी हाँ, 1916 ईस्वी की अगर हम बात करें तो जदोजहद आज़ादी का जो तिरंगा झंडा था, एक बार फिर से उसका रंग बदलना पड़ा। जब बाल गंगाधर तिलक, BN बीस्ट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर होम रूल लीग कमेटी की बुनियाद जो डाली गई, इस लीग को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक बार फिर से तिरंगे का रंग जो है वो बदलना पड़ा। एक बार फिर देश के सामने नया झंडा आया। इस झंडे में तब्दीली ये थी कि इस झंडे में लाल रंग के 5 और हरे रंग की 4 पट्टियाँ मौजूद थी, जैसे हम कोशिश करेंगे आपको तस्वीरों में दिखाने की। और इस झंडे में 8 तारे भी थे, एक आधा चांद और उसमें तारा,
और ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ्लैग भी मौजूद था। ये जो झंडा था अब तक के 3 झंडों से बिल्कुल मुख्तलिफ था और कहा जाता है कि इस झंडे को कोलकाता की जो कांग्रेस कमेटी थी उस इजलास में 1917 को पहली बार इस झंडे को फहराया गया। अप्रैल 1921 की जब शुरुआत हुई तो अप्रैल 1921 में जब महात्मा गांधी जी विजयवाड़ा पहुंचे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में शिरकत करने के लिए, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का इजलास विजयवाड़ा में था, वहां पहुंच गए। तो वहां पहुंचने पे विजयवाड़ा के कुछ नौजवानों ने गांधी जी के सामने एक झंडा जो है उसका डिज़ाइन पेश किया। कहा जाता है कि उस झंडे का जो रंग था, वो जो टॉप वाली पट्टी थी वो सिर्फ 2 रंगों की थी। उसमें टॉप जो रंग था वो हरे रंग का था और जो बॉटम में थी वो रेड कलर की पट्टी थी और बीच में दोनों ही पट्टियों पे एक चरखा था। तो उस डिज़ाइन को जब गांधी जी के सामने पेश किया और उससे जब एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो उसको इस तरह से बनाया गया था, जो ग्रीन कलर की जो पट्टी थी वो आइडेंटिफाई करती थी वो मुस्लिम कम्युनिटी को, और जो हिंदू कम्युनिटी के लिए लाल कलर की पट्टी थी और उन्नति प्रगति के लिए जो था वो स्पिनिंग रोल था। लेकिन गांधी जी को वो प्रस्ताव जो है वो अच्छा नहीं लगा, उनको वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने अपने बेहद करीबी और आंध्र प्रदेश के जो शहरी थे, वहाँ के जो बाशिंदे थे, पिंगली वेंकैया जी से को बुलाया और पिंगली वेंकैया जी को पास बुलाकर उन्होंने कहा कि इसमें हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही धर्म नहीं है, यहाँ पे और भी मज़ाहिब के लोग हैं, तो इसमें सफ़ेद कलर भी जोड़ा जाए जो बाकी धर्मों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह वेंकैया जी ने, जो पिंगली वेंकैया जी थे, उन्होंने 1921 में शुरुआत की इस झंडे की, इसको डिज़ाइन करने की शुरुआत की। और इसमें क्या कहा जाता है, जो चरखा है, जो चरखे का जो डिज़ाइन दिया था वो हंसराज जी का डिज़ाइन था, उनका एक आइडिया था कि इसमें चरखा आना चाहिए। तो इस झंडे को इस एक बार फिर से जो है कौमी झंडे को बदला गया और कुछ देर के बाद ये झंडा जो है ये सामने आया। तो आखिरकार पिंगली वेंकैया जी से गांधी जी ने बताया कि इस झंडे में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है और इसको मॉडिफाई करके आप इसको और थोड़ा तब्दीली करके वो पेश करें। तो कुछ अरसे के बाद जो है वो गांधी जी के सामने वो झंडा पेश हुआ। 1921 में जो पिंगली वेंकैया जी ने जो डिज़ाइन पेश किया उसमें सबसे टॉप वाला जो कलर था वो वाइट कलर का था, उसके बाद ग्रीन कलर का था और उसके बाद जो बॉटम में जो कलर था वो रेड था और बीच में उसमें चरखा था। लेकिन वो उस पर सबों की सहमति नहीं बनी, सभी सहमत उससे नहीं हुए, इसलिए एक बार फिर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये एक कमेटी तश्कील दी। ये 2 अप्रैल 1931 यानी 10 साल के बाद 2 अप्रैल 1931 का अब जो प्रस्ताव था उसमें एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें 7 लोग चुने गए और इस कमेटी का काम ये था कि इन्होंने एक झंडा जो है वो देश के सामने लाना था और जिसमें सबों की सहमति बने। इस कमेटी के मेंबरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह थे। आखिरकार 1931 को कराची में कौमी कांग्रेस कमेटी का एक इजलास हुआ जिसमें पिंगली वेंकैया जी ने कौमी झंडे को एक नया डिज़ाइन देके प्रस्ताव में रखा और उसमें इन्होंने काफ़ी मुताला किया था। 30 देशों के झंडों के बारे में जानकारी हासिल की थी, उनका मुताला किया था। 5 साल उसमें उस स्टडी में लगे थे। आखिरकार पिंगली वेंकैया जी ने ये झंडा सामने रखा और इस झंडे में जो टॉप वाली पट्टी थी उसमें केसरिया रंग था, बीच में वाइट कलर की पट्टी थी और आखिर में ग्रीन कलर की पट्टी थी, तो बीच में चरखा था सेंटर में। तो ये नया झंडा आया और कहते हैं कि जो ऑफिशियल कांग्रेस कमेटी का ये झंडा था, इसी को उन्होंने ऑफिशियल कांग्रेस कमेटी का झंडा भी एक्सेप्ट किया था कांग्रेस अखिल कांग्रेस कमेटी ने। और अखिल भारतीय आंदोलन जो है या आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत जो है फिर इसी झंडे के नीचे शुरू हो गई। और आता है 1947 का।
1947 की शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान छोड़ने का फ़ैसला जो है वो कर चुके थे। मगर अब देश के सामने एक सवाल जो है वो खड़ा होता है और एक अहम सवाल ने जन्म लिया कि आखिरकार हिंदुस्तान का कौमी झंडा जो है वो कैसा होगा। क्योंकि 1931 में जिस झंडे को मंजूरी मिली थी वो हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा हो नहीं सकता था, क्योंकि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का झंडा था। आखिरकार 23 जून 1947 को देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की क़यादत में एक कमेटी को तश्कील दिया गया। इस कमेटी की अगर हम बात करें तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद थे, उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद जी थे, सरोजनी नायडू जी थी, और श्री राजगोपालाचार्य थे, के.एम. मुंशी थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और इसमें बदरुद्दीन तैयब जी भी थे। इस कमेटी को आखिरी बार कौमी झंडे को डिज़ाइन करने का काम सौंपा गया। यानी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का झंडा था उससे हमारे राष्ट्रीय जो झंडे को अलग करना था, हमारे कौमी झंडे को अलग करना था। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो उस टाइम के आईसीएस ऑफिसर थे, आईसीएस अधिकारी थे, वो पीएमओ में हुआ करते थे। तो उन्होंने उनकी जो अहलिया थी, उनकी जो वाइफ थी सुरैया तैयब जी, जिसके बारे में जो अगर आप अक्सर देखते हो विकिपीडिया पे या गूगल सर्च करते हो तो ये उनकी बात ज़रूर आती है कि जो तिरंगे का जो डिज़ाइन है वो सुरैया तैयब जी ने डिज़ाइन किया था। तो यहाँ इस चीज़ को थोड़ा हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि सुरैया तैयब जी जो थी वो एक फ़ाइन आर्टिस्ट थी, काफ़ी अच्छी वो चित्रकार थी। तो उसमें एक सौभाग्य उनको मिला, एक खुशकिस्मती उनके लिए थी कि बदरुद्दीन तैयब जी ने को अपनी वाइफ ने थोड़ी हेल्प की उसमें। उस टाइम जो अशोका चक्र का जो कंसेप्ट था, झंडा तो वही रखा गया जो पहले का झंडा जो था 1931 में जो पास हुआ था, जिसको तस्लीम किया गया था, लेकिन उसमें से जो चरखा था उसको निकाल कर अशोका चक्र जो था उसके बीच में उस जोड़ने का काम जो था वो सुरैया तैयब जी का था। तो ये चीज़ उन्होंने जब की तो उसको एक पेपर पे उन्होंने उसका चित्र बनाया, एक तस्वीर बना के बदरुद्दीन तैयब जी को दी, और बदरुद्दीन तैयब जी ने जब वो कमेटी के सामने पेश की, जो 7 मेंबर की कमेटी थी, तो सभी ने उस पर सहमति जताई, और इस तरह से जो सारनाथ अशोक एम्बलम से जो अशोका चक्र लिया गया, जिसके स्पोक्स जो 24 स्पोक्स हैं। तो ये कंसेप्ट ये जो आइडिया जो था ये सुरैया तैयब जी का था। ब्रिटिश एक फेमस जो हिस्टोरियन थे ट्रेवलर रॉयल, अगर उनकी हम बुक देखें, उनकी हम किताब देखें जो उन्होंने लिखी थी, द लास्ट डे ऑफ ब्रिटिश राज, उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया था कि जो भारतीय जो परचम है, जो हमारा कौमी झंडा है, उसका डिज़ाइन जो था वो सुरैया तैयब जी ने उसका फाइनल डिज़ाइन जो बनाया था। 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके सामने झंडे को पेश किया और उस आवाम के सामने रखा गया। और फिर आखिरकार 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जिस दिन का सदियों से इंतज़ार था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया गेट पर बड़ी शान और आन और बान के साथ हिंदुस्तान का परचम लहराया, हिंदुस्तान का जो कौमी झंडा था, जो नेशनल फ्लैग हमारा तिरंगा था, उसको लहराया हज़ारों लोगों की वहाँ पे मौजूदगी में और बड़े ही उत्साह और जोश और जज्बे के साथ। फिर अगले दिन 16 अगस्त की अगर हम बात करें तो 16 अगस्त को जो हमारे देश के उस टाइम वज़ीर आज़म थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पहली मर्तबा लाल किला पर जो झंडा लहराया था वो 15 अगस्त नहीं था, वो 16 अगस्त को फहराया गया था। और उन्होंने एक स्पीच वहाँ से दी थी कि काश सुभाष चंद्र बोस जी वो ज़िंदा होते। उनका एक सपना था कि हम कब देखेंगे लाल किले पे झंडा फहराते हुए।
तो इस तरह से फिर ये रस्म जो है वो चली आ रही है कि लाल किला पे 15 अगस्त को हर साल देश का प्रधानमंत्री जो है वो झंडा फहराता है। तो ये कुछ अहम कड़ियाँ थी और अहम जानकारी थी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हम ऐसी वीडियो के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।